ये कहानी है एक अत्यंत ही क्रूर राजा के बौद्ध धर्म स्वीकार करने की। अपने देश भारत में आज से हजारों वर्ष पहले एक बहुत ही क्रूर सम्राट हुआ करता था जिसका नाम था अशोक। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। चंद्रगुप्त मौर्य वही व्यक्ति थे जिन्होंने आचार्य चाणक्य की मदद से मगध की गद्दी पर से नंद वंश का खात्मा करके मौर्य वंश की स्थापना की थी और भारत के छोटे छोटे राज्यों को जीत करके संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया था। अपने इस अभियान में चंद्रगुप्त मौर्य एक छोटे से राज्य जिसका नाम था कलिंग उससे हार गए थे। फिर जब अशोक सम्राट बना तो उसने दृढ़ निश्चय किया कि वो कलिंग को जीत कर रहेगा। कलिंग आज के उड़ीसा में पड़ता था जो कि समुद्र के किनारे है। तो अशोक अगर कलिंग को जीत लेता तो समुद्री व्यापार में उसे काफी सुविधा होती। इन सभी कारणों की वजह से अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करने का फैसला कर लिया। इससे पहले उसने कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभों को एक चिट्ठी लिखी और उनसे आत्मसमर्पण करने की मांग की। लेकिन उस समय कलिंग के पास 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की विशाल सेना थी, इसलिए अनंत पद्मनाभम ने आत्मसमर्पण करने से अस्वीकार कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अशोक ने कलिंग पर हमला बोल दिया। घमासान युद्ध हुआ और युद्ध का अंत होते होते आखिरकार अशोक ने कलिंग को जीत लिया। इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है कि इस युद्ध में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की जाने गई थी। अब सोच सकते हो कितना खतरनाक युद्ध रहा होगा। युद्ध भूमि लाशों से पटी हुई थी। चारों ओर रोते हुए बच्चों और महिलाओं तथा घायल सैनिकों की आवाजों ने अशोक के हृदय को विदीर्ण कर दिया। युद्ध के इस भयानक परिणाम को देख करके अशोक स्तब्ध रह गया। उसे काफी आत्मग्लानि हुई और उसने जीवन में कभी भी युद्ध न करने का निश्चय कर लिया। कलिंग युद्ध दुनिया का एकमात्र ऐसा युद्ध था जहां विजेता ने अपनी तलवार छोड़ दी। इसके बाद अशोक ने बौद्ध पंथ ग्रहण कर लिया। बौद्ध भिक्षु आए और उन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण ग्रहण करता हूँ। धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धम्म की शरण ग्रहण करता हूँ। संघम शरणम गच्छामि, मैं संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। अशोक बौद्ध धर्म से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र कुणाल को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। इस पूरे घटना के बाद, कलिंग युद्ध के बाद, बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद अशोक का हृदय पूर्णतः परिवर्तित हो गया। उसने जन सामान्य के लिए बहुत सारे काम किए। उसने जगह जगह वृद्धाश्रम बनवाए, गरीबों की सहायता की, लोगों को दान दिया, यात्रियों के लिए भवन बनवाए, सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए, बहुत सारे भलाई के काम किए। और अशोक के इन्हीं सब कार्यों के कारण इतिहास में उसे अशोका द ग्रेट कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे राजा की जो प्रारंभ में अत्यंत ही क्रूर था, लेकिन बौद्ध धर्म के संपर्क में आने के बाद वो पूर्णतः परिवर्तित हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही बहुत सारी कहानियों के लिए, महात्मा बुद्ध और स्वामी विवेकानंद जी के बहुत सारी शिक्षाओं के लिए इस चैनल रियल हिंदू ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, महात्मा बुद्ध का जन्म कैसे हुआ था ये भी काफ़ी रोचक किस्सा है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो क्लिक करके देख सकते हो भाई, स्क्रीन पे जो दिख रहा है।